गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप लोग जो डेली करते हैं, आपका पहला स्टेप होता है ऑनलाइन क्लास में आने के बाद वो क्या होता है कि अपना अटेंडेंस को बनाना। और अटेंडेंस कैसे बनाते हैं आप सभी बच्चे, तो आपको पता ही है कि जो आप वीडियो देखते हैं उस वीडियो के नीचे एक कमेंट बॉक्स होता है, कमेंट सेक्शन होता है, उसमें मैसेज करना होता है, अपना नाम लिख के उसी तरीके से आप मैसेज कर दीजिए। तो सभी बच्चे पहले अटेंडेंस बना लेंगे, फिर हम लोग पढ़ाई शुरू करेंगे। ओके। और मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चे बिल्कुल सही से प्रेजेंट नहीं रह रहे हैं ऑनलाइन क्लास में। आप इसे वीडियो देख के है ना इग्नोर कर रहे हैं, वीडियो समझ के इग्नोर कर रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे आप सभी बच्चे का प्रेजेंटेशन क्लासरूम में होता है, स्कूल में होता है, सभी बच्चे आते हैं और क्लासरूम फुल रहता है, दिखने में कितना अच्छा लगता है कि लगता है कि सारे बच्चे पढ़ाई के लिए जागरूक हैं। उसी तरीके से आप सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास में आया कीजिए। और मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट किया कीजिए, उन्हें पढ़ाया कीजिए, है ना, उन्हें वीडियो दिखाया कीजिए ताकि वो अपना स्टडी घर बैठे बैठे करें। जब हमको घर बैठे बैठे सुविधा मिल रही है पढ़ने की, तो हम उसका उपयोग करेंगे ना, वो भी सही इस्तेमाल करेंगे, उस मौके का फ़ायदा उठाएंगे। ऐसे भी इंसान को अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश ही रहती है, अच्छे मौक़ों की तलाश रहती है। तो कुछ अगर हमें अच्छा सीखने को मिल रहा है घर बैठे बैठे, तो वो काम है हमें ज़रूर करना चाहिए। आप लोग करते भी होंगे, बट जो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो अपने बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट किया कीजिए। ओके। इससे आपके बच्चों का फ़ायदा है ना, आपके बच्चे पढ़ना जान सकेंगे, सीखना, क्योंकि वो घर बैठे बैठे बोर हो रहे होंगे, कितना खेल सकेंगे। खेलने का भी लिमिट होता है, ज़्यादा खेलना भी नहीं चाहिए, ज़्यादा टीवी भी नहीं देखना चाहिए, ज़्यादा सोना भी नहीं चाहिए। आप सभी लोग जानते हैं ये काम हर एक चीज़ बैलेंस में होना चाहिए। उसी तरीके से पढ़ाई भी कर ले तो ज़्यादा बेहतर है ना, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। ये तो इससे बात हो गई, एक तरीका हो गया। अब हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आप सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे। और आप सभी बच्चे को पता है कि हम लोग ईवीएस की नोटबुक में आजकल एक्टिविटीज़ करते हैं चैप्टर से रिलेटेड, है ना, जो हमने चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 7 तक पढ़ा, उसी से रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, है ना, उसी को हम बनाते हैं, रिमेंबर करते हैं। तो आप सभी बच्चे से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ा कीजिए। ओके। और नोटबुक आपने ओपन किया तो कल आपने जो नोटबुक में लिखा है ना, तो उस पेज में अगर जगह बचा है, लाइन बची है 3 से ज़्यादा, तो आप उसी पेज में लिखिएगा। लाइन खींच लीजिएगा पहले, तब डेट डालिएगा, उसके बाद जो हेडिंग है तब लिखिएगा। ओके। दूसरी बात ये कि जो न्यू पेज वाले बच्चे हैं, मतलब कि कल वाले पेज में आपका जगह नहीं बचा है, लाइन नहीं बची है, 3 लाइन से कम है, तो छोड़ दीजिए उस पेज को, नया पेज से लिखिए। और नए पेज वाले बच्चे सभी जानते हैं कि रिमेंबर या फिर जो भी हेडिंग होता है, हेडिंग लाइन पे रिमेंबर और डेट आपको ऊपर लिखना होता है लाइन के ऊपर। तो ये सभी बच्चे ये काम कर लेंगे। ओके। चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। आप सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान देंगे कि मैं क्या लिख रही हूँ। सबसे पहले तो हम लिख लेंगे रिमेंबर, REMEMBER, रिमेंबर। ओके। इसके बाद क्या है हमारा हेडिंग, री अरेंज, ARRANGE, री अरेंज द JUMBLED जम्बल वर्ड्स। मतलब क्या करना है, हमें रीअरेंज करना है जम्बल वर्ड्स को। जम्बल वर्ड्स वो होते हैं कि जो वर्ड लिखा होता है लेकिन वर्ड का सही स्पेलिंग नहीं लिखा रहता है, स्पेलिंग जो होता है उल्टा पुल्टा रहता है, मतलब जो अक्षर जहाँ पे होने चाहिए वहाँ पे नहीं रह के उल्टा पुल्टा रहता है, उसका मिसप्लेस जगह सही नहीं रहता है, हमें उसे सही लिखना है। वर्ड तो लिखा रहता है, उसमें हमें खोजना है कि इसका स्पेलिंग कैसे होना चाहिए, सही होना चाहिए, और कौन सा लेटर, कौन सा अक्षर कहाँ पे होना चाहिए, उसी को बोलते हैं। तो हम लिखेंगे। आप बोलेगा रीअरेंज द जंबल वर्ड को हम कैसे याद करें, तो जो वर्ड गलत है तो वो तो गलत है, उसे हम सही करके फिर लिखेंगे। तो जो हम सही लिख दिए तो वो वर्ड का स्पेलिंग हमें पता चल गया। अब उसी स्पेलिंग को आपको रिमेंबर करना है, इसीलिए मैंने हेडिंग क्या लिखा, रिमेंबर। तो आप सभी बच्चे को फिर से मैं एक बार बता दूं, जो नया पेज वाले बच्चे हैं, मतलब कल वाले पेज में जगह नहीं है, आप दूसरे पेज से नए पेज से लिख रहे हैं, तो वो रिमेंबर और डेट लाइन के ऊपर लिखेंगे, और ये जो हेडिंग है वो लाइन पे लिखेंगे। क्लियर। और जो आधा पेज वाले बच्चे हैं, यानी कि कल वाले पेज में आपका स्पेस बचा है, लाइन बची है, तो आप लाइन खींच लीजिएगा, तब डेट और रिमेंबर लिखिएगा, फिर उसके नीचे रीअरेंज द जंबल वर्ड लिखिएगा जैसे मैंने लिखा, उसके बाद 1 2 करके स्टार्ट कीजिएगा। क्लियर। अब हम लिखना शुरू करते हैं। CTAS सेकंड है, HPAP
वाई। थर्ड है ABT। फोर्थ है ANYGR। फिफ्थ है RFONW। सिक्स है DSA। सेवन है YRC। एट है GL। ओके, ये वर्ड है। इस वर्ड को यानी कि ये जंबल वर्ड कहलाता है। आप लेटर देख रहे हैं ना, जैसे तैसे है CTASHPAPY ABT ANYGR RFONW DSA YRC GLE। तो ये कुछ सही वर्ड तो नहीं लग रहा, यानी कि अक्षर उल्टा पुल्टा है। वर्ड तो लिखा है बट अक्षर उल्टा पुल्टा है। अब हमें इसे रीअरेंज करना है, मतलब जो वर्ड लिखा है उस वर्ड का सही स्पेलिंग को रीअरेंज करके लिखना है। क्लियर? इसे जंपल वर्ड बोलते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है। आपने एक बार नोटिस की होगी कि सभी अक्षर कैपिटल हैं, है ना? तो हम सही भी करेंगे तो कैपिटल अक्षर में ही करेंगे, ना कि हम एक लेटर कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, वैसा नहीं करेंगे। अगर ये सभी स्मॉल रहता तो हमें सही भी करते तो सभी स्मॉल में करते, लेकिन यहाँ पे सभी लेटर कैपिटल है तो हम कैपिटल में ही सही करेंगे। अब देखिए CTAS, तो हम क्या लिखेंगे? CATS। हो गया ना? कैट्स, कैट मीन्स बिल्ली। कैट की स्पेलिंग गलत थी, हमने सही लिखा। दूसरा है, हमने लिखेंगे HAPPY। हो गया ना? हैप्पी, हैप्पी मीन्स खुश। ये गलत था, हमने सही किया। अब देखिए ABT, मान लीजिए हम लिखेंगे B, उसके बाद A, उसके बाद T। हो गया ना? बैट या TAB, टैब भी हो सकता है। अब क्या है? ANGRY। हो गया ना? एंग्री, एंग्री मीन्स गुस्सा। अब है RFONW, तो क्या हो जाएगा? FROWN, फ्राउन। फ्राउन मीन्स होता है तेवर। जब आप गुस्सा रहते हैं तो हम तेवर दिखाते हैं ना लोगों को, वही होता है। उसके बाद DSA, तो क्या हो जाएगा? SAD, सैड। सैड मीन्स उदास। उसके बाद है YRC, तो क्या हो जाएगा? CRY, क्राई। क्राई मीन्स रोना। ओके। उसके बाद है GLE, तो क्या हो जाएगा? LEG, लेग। लेग मीन्स पैर, है ना? तो आपको दिखा था कि ये सारे वर्ड था। कौन कौन वर्ड था? कैट्स है, हैप्पी, बैट, एंग्री, फ्राउन, सैड, क्राई, लेग। ये वर्ड लिखा हुआ था, लेकिन ये वर्ड यहाँ पे जो लिखा था वो गलत लिखा था। हमने उसकी स्पेलिंग को रीअरेंज किया तो एक सही वर्ड बन गया और उसका मीनिंग निकल गया। समझ में आया? तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब हम नेक्स्ट लिखेंगे, इसे वाइप करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे स्पेस अगर यहाँ लिखेंगे तो लाइन नहीं खींच पाएंगे, इसलिए मैं दूसरे पेज में लिखूंगी। दैट मीन्स कि बोर्ड को वाइप करूँगी तब लिखूंगी। आप लोग भी इसी तरीके से अपने बुक में बनाए, नोटबुक में बनाइएगा। आपके पेज जितने पेज में अटता है उसी तरीके से लिखिएगा। पहले वर्ड लिखिएगा, है ना? उसके बाद इसे लिखिएगा, यानी कि CTAS लिखिएगा, फिर लाइन खींचिएगा। इसी तरीके से जैसे मैंने लिखा फिर लाइन खींचा। आप लोग भी जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही पहले 1 2 लिख दीजिएगा। उसके बाद ये लिखिएगा, पूरा उतारिएगा। उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस में सटा के नहीं, देखिए मैंने सारे वर्ड से हटा के लाइन खींचा है ना, सब लाइन अलग अलग खींचा है। कितने कितने गैपिंग है सब में, देख रहे हैं आप यहाँ पे कितना दूरी है। इसी तरीके से हटा के आप लाइन खींचिएगा और उस लाइन पे सही करके उस जंबल वर्ड को लिख दीजिएगा, रीअरेंज कर दीजिएगा। तो आपने देखा ना, कैट्स की स्पेलिंग गलत थी, हमने सही किया। हैप्पी की स्पेलिंग गलत थी, हमने सही किया। बैट की स्पेलिंग गलत थी, हमने सही किया। फिर एंग्री की स्पेलिंग थी जो कि गलत था, तो हमने सही लिखा। फ्राउन की स्पेलिंग भी गलत था, हमने सही किया। सैड की स्पेलिंग भी गलत था, हमने सही किया। क्राई की स्पेलिंग भी गलत था, हमने सही किया। और लेगी की स्पेलिंग भी गलत था, सही किया। आपको इसी तरीके से लिख के उसे रिमेंबर करना है। अब हमारा नेक्स्ट जो बचा हम उसे देख लेते हैं, इसे वाइप करते हैं। तो हम 8 नंबर तक बना लिए हैं। बहुत इजी है, आप सभी बच्चे इसे आराम से बना सकते हैं, है ना? बस ध्यान थोड़ा सा देंगे तो आपका वर्ड बहुत अच्छा बनेगा, है ना? और ज़रूरी नहीं कि कुछ वर्ड ऐसे भी होते हैं जैसे उनसे 2-3 वर्ड बन सकते हैं ना। जैसे वो जो टैब था, है ना, बैट था, तो बैट से टैब भी हो सकता है, TAB टैब हो सकता है ना।
तो आप उसी तरीके से लिखिएगा। अब हमारा 9 नंबर, ठीक है, OBDY ना। 10 नंबर TOCHCMAHC। 11 नंबर DNAH। 12 MIAFYL। 13 THERMO। 14 नंबर RSSITE। 15 नंबर HBEOR, है ना। अब हमें इसी तरीके से फिर आप बाकी 9 से लेके 15 तक नोट कीजिएगा। सारा स्पेलिंग आप कैपिटल लिखिएगा और जो मैंने जैसे अक्षर लिखा सेम वैसे ही आप नोट कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे OBDY तो क्या हो जाएगा, BODY हो गया ना। बॉडी, बॉडी में शरीर। उसी तरीके से क्या है, TOCMA है ना, HC तो क्या हो जाएगा TO, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे C नहीं है, यहाँ पे S है, तो क्या हो जाएगा STOMACH हो गया ना। स्टमक, स्टमक मीन्स पेट। अब है यहाँ पे क्या हो जाएगा HAND हो गया ना, हैंड, हैंड मीन्स हाथ। अब यहाँ पे देखिए MIAFLY तो क्या हो जाएगा FAMILY हो गया ना, फैमिली। उसी तरीके से यहाँ है THERMO तो MOTHER मदर, मदर मीन्स माँ। अब यहाँ है देखिए RSSITE तो क्या हो जाएगा SISTER सिस्टर। अब हमारा नेक्स्ट है HBEORTR क्या हो जाएगा BROTHER है ना, ब्रदर। तो हमने सही किया, बॉडी का स्पेलिंग गलत था, हमने सही लिखा। स्टमक का स्पेलिंग गलत था, हमने सही कर दिया। हैंड की स्पेलिंग गलत था, हमने सही लिखा। फैमिली की स्पेलिंग गलत था, हमने सही करके फैमिली लिखा। मदर की स्पेलिंग गलत था, हमने सही लिखा। सिस्टर की भी स्पेलिंग गलत था, हमने सही किया। एंड ब्रदर की भी स्पेलिंग गलत था, हमने सही किया। तो उसी को बोलते हैं जंबल वर्ड। यानी कि जंबल वर्ड में वर्ड तो रहता है बट वर्ड का लेटर जो होता है सही नहीं रहता, वो अलग अलग रहता है, उल्टा पुल्टा रहता है। उसे हम रीअरेंज करते हैं, मतलब उसको सही प्रॉपर वे में लिखते हैं और उसे सही करके वर्ड बना देते हैं। इसी तरीके से आप लिखिएगा। आप अपने पेज में देखा सब में मैंने ऐसी गैपिंग किया, जैसे पहले मैंने गैपिंग किया था उसी तरीके से आप गैप करके तब निशान खींचिएगा और तब सही लिखिएगा। और सही करके भी आप कैपिटल लेटर में ही लिखिएगा। जैसे ये सभी कैपिटल लेटर में गलत लिखा है, आपको सही करने के बाद भी सारा अक्षर कैपिटल होना चाहिए, एक भी स्मॉल नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब मैं इसे वाइप करती हूँ, फिर हमारा जो नेक्स्ट बचा है हम उसे लिखेंगे। ज़्यादा वर्ड मैं नहीं दी हूँ, सिर्फ 20 दी हूँ। उस 20 वर्ड को आप लिखिएगा, बहुत ईजी है। मतलब सब मिला उला है, फैमिली से रिलेटेड है, चाहे वो बॉडी पार्ट से रिलेटेड है या अदर कोई भी चीज़ का नाम है, बस उसी तरीके से आप लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बनाइएगा और सभी की स्पेलिंग याद कीजिएगा। अब हमारा है 16 AREFTH 17 MEOH 18 TKIHCEN 19
HOROBAM 21 BDE हमारा 22 वर्ड है, बस इतना ही वर्ड हम रहने देते हैं। आप सभी बच्चे इसी तरीके से नोट कीजिए जैसे आपने पहले नोट किया, ओके। 1 से लेके 15 तक उसी तरीके से नोट कीजिए, फिर हटा हटा के लाइन खींचिएगा, है ना। उसके लाइन खींचने के बाद इसे सही कीजिएगा। अब देखिए क्या है, RFAREFTH, तो क्या हो जाएगा FATHER, हो गया ना फादर। अब उसी तरीके से क्या है MEOH, तो क्या हो जाएगा HOME, होम मीन्स घर। अब है TKICHCEN, तो क्या हो जाएगा KITCHEN, किचन मीन्स रसोई घर, जहाँ हम खाना बनाते हैं। उसके बाद क्या है DEROOBM, तो क्या हो जाएगा BEDROOM, बेडरूम, जहाँ हम सोते हैं। हमारे घर में जो सोने वाला रूम होता है वो बेडरूम कहलाता है। अब क्या है THOROBAM, तो क्या हो जाएगा BATH, बाथ, ROOM, रूम, बाथरूम, यानी कि स्नान घर, जहाँ हम स्नान करते हैं, या फिर टॉयलेट शौचालय। किसी का सेपरेट होता है, किसी का अटैच होता है, दोनों, ओके। अब देखिए क्या है BDE, तो क्या हो जाएगा BED, बेड मीन्स बिस्तर। और यहाँ देखिए CCYLE, तो CYCLE, साइकिल, है ना। आप सभी बच्चे के पास साइकिल होगा घर में, और आप सभी साइकिल राइड करते होंगे, चलाते होंगे। इसी तरीके से आप सभी बच्चे अपने नोटबुक में नोट करिएगा। नोट करने के बाद इसे सही कीजिएगा। सही करने के बाद आपको क्या करना है होमवर्क में कि रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, आपको जो नोटबुक में दिया गया है उसे आपको रिमेंबर करना है। क्लियर। आज आप इतना ही रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही हम रहने देते हैं। अपने पढ़ाई को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, ओके। क्योंकि आज जो रिमेंबर दिए मैंने 22 वर्ड दिया, इसे आप कंप्लीट कीजिएगा, ओके। और इसे याद कीजिएगा। तो आपका CW में था नोट करना, और आपका जो होमवर्क है वो क्या है रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के डेट में जो आप हमने नोटबुक में लिखाया 1 से लेकर 22 तक, आप इसे नोट करके याद कीजिएगा। क्लियर। सही स्पेलिंग को याद कीजिएगा, गलत को नहीं, सही से स्पेलिंग को याद कीजिएगा। आज हम पढ़ाई को यहीं पर स्टॉप करते हैं और क्लास को एंड करते हैं। एंड करने के समय मैं डेली एक गुड हैबिट टिप देती हूँ आप सभी बच्चों को, जो कि मैं बोलती भी हूँ कि उसे रेगुलर फॉलो कीजिए, ओके। जब भी वैसा मौका रहे उसे हमेशा फॉलो कीजिए, और जो भी सीखिए तो उसे फॉलो कीजिए। तो उसी तरीके से आज भी हमारा गुड हैबिट टिप है, वो क्या है प्लेइंग आउटडोर्स। जब घर के बाहर हम खेलते हैं तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेव कैसा होना चाहिए। तो आज का ये है डू नॉट ईट एट प्ले एरिया। आप जब खेलने की जगह पे जाते हैं, एरिया मीन्स क्षेत्र, खेलने का जो भी एरिया है, जैसे प्ले ग्राउंड है ना, उसके बाद पार्क है या आपके घर के आसपास का जगह है, आप वहाँ पे खेलते हैं तो वहाँ पे खाइए मत। क्योंकि खेल का काम खेल की जगह पे होना चाहिए, खाने का काम घर में होना चाहिए जहाँ पे खाने का जगह है, ओके। तो ये काम पे ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि हम बाहर खेलेंगे और उस समय कुछ खाएंगे, जैसे पैकेट का सामान खाएंगे, चाहे वो लेस कुरकुरे हुआ या चॉकलेट हो गया, या फिर कोई फ्रूट्स खाते हैं तो उसका छिलका हो गया, है ना, पैकेट हो गया या फिर रैपर हो गया, हम इसे इधर उधर फेंक देंगे। जबकि हमें इधर उधर नहीं फेंकना है। कल ही आपको बताया गया है डू नॉट लिटर, कचरा नहीं बिखेरना। इसीलिए आपको खाने के लिए भी मना किया गया, क्योंकि आपका हाथ गंदा रहेगा, आप खाइएगा, आपका खाना बाहर में खुला रहेगा तो खाना भी गंदा होगा। आपका हाथ गंदा है तो आप जो भी खेल इक्विपमेंट्स यानी कि प्ले इक्विपमेंट्स यूज़ कीजिएगा, छुइएगा तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो हमें गंदा तो नहीं करना है, इसीलिए खाने के समय खाइए और खेलने के समय खेलिए। फिर से मैं रिपीट कर दे रही हूँ, क्या है, डू नॉट ईट एट प्ले एरिया, खेलने की जगह पे खेलना नहीं है। क्लियर। रेगुलर इसे हमेशा फॉलो कीजिएगा। और आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल।